गुड मॉर्निंग। मैं सीमा कुमारी, प्रवक्ता डाइट देवरिया। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस समय देश में हर जगह लॉकडाउन चल रहा है, जिसकी वजह से आप लोग की कक्षाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। इसके लिए एससीईआरटी के निर्देशानुसार हमारे डाइट संकाय द्वारा ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। मैं आज DLED 18 बैच के 4 सेमेस्टर के लिए ऑनलाइन क्लास दे रही हूँ, जिसमें आज हम जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। जैव विकास को समझने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि हम जान लें कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति अथवा जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। तो एक सर्वमान्य मत यह है कि जीवन की उत्पत्ति या फिर जीवों की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से हुई है, लेकिन उसका जो स्वरूप था वो आज के वर्तमान मनुष्य के स्वरूप से भिन्न था। तो आज का वर्तमान मनुष्य जो है वो जैव विकास के ही परिणाम है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैव विकास धीमी गति से होने वाला वह क्रमिक परिवर्तन है, जिसके परिणाम स्वरूप प्राचीन काल के सरल जीवों से आज का वर्तमान जीव उत्पन्न हुआ है। इस उत्पत्ति यानी कि जैव विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सरल जीव से जटिल जीव का विकास होता है। तो जैव विकास हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है यह हम मान नहीं सकते, क्योंकि साइंस है। साइंस में हम किसी भी बात को बिना प्रमाण के मानते नहीं है और कोई भी नहीं मानता है। तो जैव विकास हुआ है, इसको प्रमाणित करने के लिए कई सारे प्रमाण दिए गए हैं। तो अब हम देखेंगे कि जैव विकास के कौन कौन से प्रमाण हैं। तो जैव विकास के प्रमाण, इसमें कई सारे प्रमाण दिए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है जंतुओं के तुलनात्मक शरीर रचना द्वारा से प्रमाण। इसमें जंतुओं के तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण। सभी जंतुओं के शरीर में 2 प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। पहला होता है समजात अंग, दूसरा होता है समवृत्तीय अंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समजात अंग क्या होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है कि नाम से ही सम का मतलब क्या होता है, बराबर, जात माने उत्पत्ति, कि वो अंग जो उत्पत्ति और रचना में तो समान होते हैं, लेकिन उनका कार्य भिन्न भिन्न होता है। उन्हें हम समजात अंग कहते हैं। और इस समरूपता को, यानी कि कोई अंग आपस में समान दिख रहे हैं या फिर समान कार्य कर रहे हैं, समान उत्पत्ति और रचना उनकी समान है, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न कर रहे हैं, तो इस प्रकार की समरूपता को हम समजातता कहते हैं। इसका उदाहरण है समजात अंग के उदाहरण में आप देखेंगे, पहला सील के फ्लिपर, दूसरा घोड़े की टांग, तीसरा मनुष्य के हाथ,
इन तीनों को हम समजात अंग कहते हैं क्योंकि इन तीनों की उत्पत्ति और रचना समान है, लेकिन इन तीनों के कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। उत्पत्ति और रचना में समान होने का अर्थ सिर्फ यह है कि जब इनका भ्रूणीय विकास होता है, जंतुओं का जब भ्रूणीय विकास होता है, तब भ्रूण के जिस पार्ट से सील का फ्लीपर बनेगा उसी पार्ट से घोड़े की टांग और मनुष्य के हाथ भी बनेंगे। लेकिन इन तीनों की रचना और उत्पत्ति तो समान है, लेकिन इनका काम अलग अलग है। जैसे फ्लीपर, सील का जो फ्लीपर है वह तैरने के लिए मनुष्य, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए और मनुष्य का हाथ वस्तु पकड़ने के लिए होता है। तो इन्हें हम समजात अंग कहते हैं। अब आते हैं समरूप समवृत्ति अंग। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कि समवृत्ति, सम का मतलब बराबर और वृत्ति का मतलब होता है आचरण, यानी कि जो समान आचरण करते हैं, यानी कि जो उत्पत्ति और रचना में तो भिन्न होते हैं, लेकिन उनका जो काम होता है वो सेम होता है। उन्हें हम समजात समवृत्ति अंग कहते हैं। और इस समरूपता को हम क्या कहते हैं? समवृत्तता। इसका एग्जाम्पल है तितली, तितली के पंख, दूसरा पक्षी के पंख, पक्षी एवं चमगादड़ के पंख। चमगादड़ के पंख, ये दोनों पंख जो है इनका काम है उड़ना, लेकिन इनकी उत्पत्ति और रचना जो है भिन्न भिन्न है। इसी को हम क्या कहते हैं? समवृत्ति अंग। यदि एग्जाम में आपका पूछता है कि समवृत्ति अंग और समरूप अंग का एग्जाम्पल दीजिए, तो आप ये एग्जाम्पल देंगे। अब आता है, अभी तक हम देखें कि जंतुओं के तुलनात्मक शरीर रचना से हमें जैव विकास के कैसे प्रमाण मिलते हैं। अब दूसरा आता है अवशेषी अंगों से प्रमाण। अवशेषी अंगों से प्रमाण। तो अवशेषी अंगों के प्रमाण को जानने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि अवशेषी अंग होते क्या हैं। जंतुओं के शरीर में कई सारी ऐसी रचनाएं मिलती हैं जिनका शरीर में कोई कार्य नहीं होता है, तो ऐसे अंगों को हम अवशेषी अंग कहते हैं। मनुष्य में ऐसे कई अंग हैं जो अवशेषी अंग के रूप में हैं। नंबर 1, कृमि रूप परिशेषिका, जिसको इंग्लिश में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के भी नाम से जानते हैं। तो कृमि रूप परिशेषिका जनरली ये दो वैसे मनुष्य में पाई जाती है। शाकाहारी जंतुओं में जो पेड़ पौधों को खाते हैं उसमें सेलुलोज की पाचन के लिए सीकम होता है, यानी कि उसमें सेलुलोज का जो पाचन होता है वो सीकम में होता है। और मनुष्य में कृमि रूप परिशेषिका सेलुलोज के पाचन के लिए पाई जाती थी। इससे ये सिद्ध होता है कि हमारा मानव जो है पहले शाकाहारी था, इस कृमि रूप परिशेषिका के कारण। दूसरा आता है निमेषक पटल।
पटल, मेढक, कुत्ता और मछली, इन सब की आंख की सुरक्षा के लिए उसमें निवेशक पटल पाया जाता है। मनुष्य में वैसे तो ये पाया नहीं जाता है, लेकिन मनुष्य के आंख के भीतरी किनारे पर आप देखे होंगे कि उसके आंख के भीतरी किनारे पे आप जब स्ट्रक्चर देखेंगे, आंख के भीतरी किनारे पर एक लाल रंग का अर्धचंद्राकार झिल्ली पाया जाता है। इसी को हम कहते हैं निवेशक पटल। तो ये निवेशक पटल होता है जो अवशेषी अंग के रूप में होता है। तीसरा है कर्णपलों की पेशियां। कर्णपलों की पेशियां कुछ जंतुओं में आपने देखा होगा, जैसे कि कुत्ता होता है और हाथी होता है, जितने कुछ ऐसे स्तनधारी हैं जो अपने कान को हिला पाने में सक्षम होते हैं। लेकिन मनुष्य इसलिए वो सक्षम होते हैं क्योंकि उसमें कर्णपलों की पेशियां पाई जाती हैं, लेकिन मनुष्य में कर्णपलों की पेशियां नहीं पाई जाती हैं, वो अवशेषी अंग के रूप में होती है। इसकी वजह से मनुष्य जो है अपना कान हिला नहीं पाता है। जैसे कि आपने देखा है कि जो जानवर होते हैं अपने कान को हिला लेते हैं। तो कर्णपलों की पेशियों से भी पता चलता है कि जैव विकास हुआ है। अब आता है तीसरा। अभी तक आपने देखा कि अवशेषी अंगों से कैसे हमें पता चलता है कि जैव विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अवशेषी अंगों में हमने देखा कि कर्णपलों की पेशियां और क्या था, कृमिरोग परिशेषिका इत्यादि थे। अब हम आते हैं तीसरे नंबर पे, प्रमाण। जीवाश्म से प्रमाण। तो जीवाश्म से प्रमाण को समझने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी होगा कि जीवाश्म क्या होता है। तो प्राचीन काल में जो भी जीव हुआ, यानी कि जंतु हुआ या फिर पौधे हुए, जो भी किसी भी प्रकार के पृथ्वी में दब कर सुरक्षित हो गए हैं, उन्हें हम कहते हैं जीवाश्म। जब हम उसे खोद कर निकालते हैं तो उसके बाद उनका जब हम एनालिसिस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो पता चलता है कि यह कैसे हुआ, क्योंकि हमें जो मिलता है वो एक कंकाल टाइप में ही होता है। उसके बाद हम उसका कार्बन डेटिंग वगैरह करके पता करते हैं कि यह जो जीवाश्म मिला है उसका जो मनुष्य होगा या फिर जो जीव होगा वो किस तरह का होगा। इससे भी हमें पता चलता है कि पहले मानव कैसा था या पहले जीव कैसा था और वर्तमान में जीव कैसा है। अब चौथा आता है संयोजक कड़ी से प्रमाण। जब हम जीवाश्म से प्राप्त करते हैं तो उसमें कुछ जीवाश्म ऐसे भी मिले जो संयोजक कड़ी के रूप में काम करते थे। जैसे कि एक सबसे बढ़िया जो जीवाश्म है उसे कहते हैं आर्कियोपर्टेरिक्स। आर्कियोपर्टेरिक्स यह एक जीवाश्म है जिसमें सरीसृप और पक्षी दोनों के गुण पाए जाते हैं, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, जिससे हमें जैव विकास के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इसी तरह अन्य भी कई ऐसे प्रमाण हैं जिसके द्वारा हम सिद्ध करते हैं कि जैव विकास हुआ है। अब हम देखते हैं कि जैव विकास हुआ तो है, ये हमें इसके प्रमाण मिल गए हैं, लेकिन अब जैव विकास कैसे हुआ है, इसका प्रोसेस क्या है, इसको समझाने के लिए कई सारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया। तो जिसमें 3 वैज्ञानिक ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जिन्होंने अपने अपने विचार दिए। तो सबसे पहले जैव विकास को समझाने के लिए जिन्होंने अपना मत दिया उनका नाम है लेमार्क, और दूसरे हैं डार्विन, और तीसरे हैं ह्यूगो डी व्रीज। इन तीनों ने जैव विकास को
कि जय विकास की प्रक्रिया कैसी है इसको समझाने के लिए अपने अपने दिए हैं।